कृष्णा कुमार जश्न काची 5 में आए हुए सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हमारे जाबाज फाइटर्स जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपनी लेवल को अचीव कर रहे हैं और अपनी सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जश्न काशी 5 में आकर आप लोगों ने इसकी शोभा बढ़ाई, गर्मियां बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कृष्णा कुमार फ्रॉम वाराणसी। कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने गुरुजी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। आज जो भी मेरा वजूद है, आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर इस नाम को जाना जाता है तो उसके पीछे हमारे गुरुजी का हाथ है। मैं चाहूँगा हम सभी के मेंटर, आइडियल, महागुरु मिस्टर प्रणव पांडे सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज से 4 साल पहले इस नाम को जानने वाला कोई नहीं था और एक गुमनाम से जिंदगी हो चुकी थी। डायरेक्ट सेलिंग में इससे पहले भी मैंने काम किया है और डायरेक्ट सेलिंग में काम किया और अचीवमेंट भी आई, पैसे भी कमाए, अच्छी लाइफ भी जिया। लेकिन फिर वहाँ पर भी हर आदमी के जीवन में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे जीवन में भी ऐसा आया। वहाँ पर भी टीम डेड होना शुरू हो गया और एक समय के बाद मैं जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। आपके लाइफ में भी ऐसा चल रहा होगा, कभी बन रहा होगा, कभी डाउन हो रहा होगा। सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में हुआ और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सबके लाइफ में होता है। बाहर की दुनिया वालों के पास लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कभी अप एंड डाउन होते रहते, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। और मैं घबराया नहीं, सबसे बड़ी बात है मैं घबराया नहीं। स्थिति चाहे लाइफ को एंजॉय करना था, लाइफ को सरवाइव करना था और लाइफ को सरवाइव करने के लिए मैंने जॉब भी करना शुरू किया। मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं भागा, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो नौकरी करनी हो, हर जगह नंबर 1 रहा हूँ। और नौकरी में भी गया तो दोस्तों वहाँ पर भी एसआर था और एसआर से एसओ बन गया था, सेल्स ऑफिसर बन गया था। वहाँ पर भी झंडे गाड़े थे क्योंकि मेहनत से कभी पीछे नहीं भागा। वहाँ पर भी काम किया, वहाँ पर भी 7,000 की सैलरी थी और वहाँ से उठकर 18,000 की सैलरी पे पहुँच गया था। और उसी दौरान मैंने अपना बिजनेस भी शुरू किया क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कर चुका था। मुझे पता था कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और फिर मैंने बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन बिजनेस में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा डायरेक्ट सेलिंग में आता है। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग का मज़ा ले चुका था तो अपनी लाइफ में वो मज़ा चाहिए था जो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, वो मिल नहीं रहा था वहाँ पर। और मैं काफ़ी अंदर ही अंदर घुट रहा था कि क्या ऐसे ही चलेगा, क्या ऐसे जीवन कट जाएगा। जब मैं कभी अपनी परिवार को देखता था, अपने बच्चों को देखता था, उनके भविष्य के बारे में सोचता था तो बहुत चिंतित होता था कि जीवन कैसे बीतेगा, कैसे इनकी लाइफ को हम और अच्छा बनाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था और दोबारा से हिम्मत किया, दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग करने का हिम्मत जुटाया और दोबारा ज्वाइन किया। लोगों ने जब मैं दोबारा नेटवर्किंग शुरू किया और उसी कंपनी में शुरू किया, दोबारा शुरू किया क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था उसके बिना। नेटवर्किंग का जो टेस्ट मिला था ना, वो छूट जाने के बाद फिर मज़ा नहीं आ रहा था कि और कुछ किया जाए। करके भी देख लिया, नौकरी भी करके देख लिया, बिजनेस भी करके देख लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर से मैंने उसी कंपनी में फिर से शुरुआत करी बिजनेस को। और जब शुरुआत करने गया तो लोगों ने बोला भाई बनारस में नेटवर्किंग नहीं होगा, दोबारा नेटवर्किंग नहीं कर सकते, लिस्ट खत्म थी। एक भी जितने भी थे चार सालों में, पिछले 4 सालों में खत्म हो चुका था सब कुछ। वहाँ पर भी 4-5 साल समय दिया था, लिस्ट खत्म थी, कोई था ही नहीं किसको ज्वाइन कराए। दोबारा शुरुआत तो कर दिया और एक व्यक्ति से शुरुआत किया था मैंने। और उस व्यक्ति को जब मैं बिजनेस में लाया और वहाँ से मैंने शुरुआत किया, जहाँ लोगों ने बोला कि बिजनेस नहीं होगा, उस एक व्यक्ति से अगले 6 महीने के अंदर 250 लोगों का प्रोग्राम किया था। 6 महीने के अंदर जहां पर लोगों ने बोला बिजनेस नहीं होगा, नेटवर्किंग नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, दोबारा करने जा रहे हो, पागल हो, बेवकूफ हो। घर वालों ने भी समझाया, वाइफ ने भी समझाया, सभी लोग निगेटिव थे।
मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरे बिजनेस को पॉजिटिव में मुझे पॉजिटिव कर सके कि आप अच्छा है, बढ़िया है, करो। सारे लोग नेगेटिव बातें करते थे। सिर्फ मैं अपने आप को समझा के काम करता था कि नहीं यार, जिंदगी जो मैंने जी लिया है एक बार ना, वो जिंदगी को दोबारा लाना है। और इसलिए दोबारा नेटवर्किंग करना शुरू किया। 6 महीने 250 लोग का प्रोग्राम किया और ठीक 1 हफ्ते बाद हमारी मुलाकात प्रणव पांडे सर से होती है। 1 हफ्ते बाद। शायद सर ने मुझे इससे पहले देखा भी था, लेकिन सर ने मुझे इनवाइट नहीं किया। मैं सर को तो नहीं देखा था, लेकिन सर ने मुझे रास्ते में देखा। मैं कहीं बैठा हुआ था बीएचयू के अंदर, मधुबन लॉन है वहाँ पर, आप देखे होंगे। उसके अंदर मैं बैठकर पुरानी कंपनी का प्रेजेंटेशन दे रहा था और प्रणव सर हमें देख रहे थे। और प्रणव सर स्लीपर्स का डिसीजन ले चुके थे और उन्होंने हमें बताना चाहा, लेकिन वहाँ पे फिर उन्होंने बताया नहीं। फिर जैसे ही मैं लॉन से बाहर निकला, सर जो है चौराहे से फिर वापस आ रहे थे, लंका चौराहे से अंदर आए और अचानक उसी दौरान हम मधुबन से बाहर निकल रहे थे और लंका की तरफ से फिर वापस आ रहे थे। अचानक मैं इनको देख लिया और मैंने बोला, सर हाय। देखिए कैसे जिंदगी में परिवर्तन आता है, कैसे किस मोड़ पे कौन व्यक्ति मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और सर से वहाँ हमारी मुलाकात होती है और सर ने शिव कुमार सर से मिलाया, प्लान हुआ। और मेरे अंदर एक अच्छी आदत है, अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और दिल को भा जाए कि ना ये डिसीजन है, ये लाइफ यहाँ से बदल सकती है और यहाँ से कामयाबी ली जा सकती है, और अच्छी चीज़ अगर मिल जाती है तो मैं डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। और 1 घंटे के पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने तुरंत इस बिज़नेस को प्लान और प्रोडक्ट और पे आउट सिस्टम जानने के बाद हमने उसी समय शिव कुमार सर ने बोला कि शुरुआत करें, और हमने देर ना करते हुए तुरंत बोला, सर शुरुआत करिए, फॉर्म भरिए। मैं ये बातें बोल सकता था, सर अभी तो मैं नया अभी फिर से मैंने उसी कंपनी में शुरुआत किया है, 250 का टीम बनाया है और अभी मैंने 1 हफ्ता पहले 250 लोग का प्रोग्राम किया है। अभी वहां से यहाँ छोड़कर आना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन मैंने कोई बात नहीं बोली, क्योंकि अंदर से भाई ना तकलीफ तो थी यार। ढंग का प्लान मिल जाए, ढंग का प्रोडक्ट मिल जाए, ढंग की कंपनी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा था। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे, कुछ अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों की तलाश थी, और स्लीपर्स जब मिला तो रियल में लगा कि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है। और शिव कुमार सर ने एक विश्वास दिलाया, कृष्णा जी अगर हमारे बताए गए सिस्टम पे अगर आप चलते हैं तो अगले 3 साल में 1 करोड़ कमाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 साल में नहीं हुआ था, स्लीपर्स में करोड़पति बन चुका था। 3 साल में नहीं हुआ। जिद थी, करना है तो करना है। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बातें किया, टीम को जो वहाँ के अप्लायंस थे वो लोग घर घर जाके नेगेटिव करना शुरू कर दिया, अरे वो बेकार है, वो दूसरी कंपनी कर लिया, तुम्हारे अपने बारे में सोचता है, मतलबी है, ऐसा है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है। मैंने उन सबका प्लान कराया, मैंने उन सबको प्लान दिखाया और कुछ लोग टिक गए, कुछ लोग हमारे पे विश्वास कर गए। और जो लोग आज विश्वास कर गए वो आज असली पेस बिल्डर्स के अंदर स्टार सफायर है, डायमंड है, ब्लू डायमंड भी है, ब्लैक डायमंड भी है। दोस्तों आज इन 4 सालों के अंदर एक जिद था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, डायमंड बनना है, और काम करना शुरू किया। और जिस समय मैं प्लान देख रहा था उस समय मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, वाइफ हॉस्पिटलाइज है और मैं प्लान देख रहा हूं। सोच के देखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का भूखा था मैं, मुझे जिंदगी में भूख थी, सक्सेस होने की, कामयाब होने की भूख थी, तड़प थी, चाहत थी। और वो तड़प, वो चाहत, वो भूख आज एसली पेस वेलनेस बिजनेस के अंदर आज 2.25 करोड़ की टेस्टिमनी हो चुकी है। दोस्तों जिस इंसान के अंदर जितनी बड़ी भूख, जितनी बड़ी लगन होगी, जितनी बड़ी आग होगी, वो इंसान उतना ही ज्यादा कामयाब बनेगा। भूख लगानी पड़ती है। सक्सेस इतनी भी आसान नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं, और इतनी बड़ी भी नहीं है जिसको हासिल ना किया जाए। अगर आदमी जिद कर ले कि हमें कामयाब होना है तो होना है। ये जिद था अपने अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग में ही कामयाब बनेंगे, दोबारा से करेंगे। और स्लीपर्स बिजनेस के अंदर जब डिसीजन लिया, हाँ बोला,
तो बहुत सारे लोगों ने बोला, जब हम लोग स्कूटी पे जाते थे प्लान करने के लिए, पन्नो सर के पास स्कूटी हुआ करता था, तो लोग कमेंट पास करते थे, चलते हैं स्कूटी से बात करते हैं करोड़ों की। क्या बोलते थे लोग? क्या बोलते थे? चलते हैं स्कूटी से और बात करते हैं करोड़ों की। ये समाज है, दुनिया है। ना कुछ करो तो भी बोलेगी, कुछ करो तो भी बोलेगी। उनका काम है बोलना और आपका काम है चलना। चलते रहिए, चलते रहिए, सक्सेस की तरफ चलते रहिए, आप बढ़ते रहिए। नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। आपका मकसद, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहां है। अगर रियल में स्लीपलेस वेलनेस के अंदर आपको करोड़पति बनना है, डायमंड बनना है, तो बाहर वाले के मत सुनिए, सिर्फ एक इंसान की सुनिए, और वो है आपका अपना अपलाइन। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपके अपलाइन को आपसे फायदा है, अगर आपके डीडी भेजने से आपके अपलाइन का चेक बनता है, आपके अपलाइन की सक्सेस आती है, यानी कि आपके सक्सेस से अपलाइन की इनकम आती है, अपलाइन की सक्सेस होती है, तो याद रखना वही आपका सच्चा अपलाइन है। वो कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। अगर आपको अपने लाइफ में कामयाब होना है, सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आप लाइन को फॉलो करिए, उनके डायरेक्शन को फॉलो करिए। इस बिजनेस में हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत दिमाग लगा लिया था पिछली कंपनी में, और यहां पर अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। बस एक ही काम किया, जितना अपलाइन ने बोला उतना काम करना शुरू किया, और रात दिन एक कर दिया। टीवीएस मोटरसाइकिल हुआ करती थी मेरे पास, और उसी टीवीएस मोटरसाइकिल से काम करते थे, और लोगों को जा जाकर प्लान दिखाते थे, और प्लान ढंग से आता भी नहीं था, और कभी बीमारी के बारे में बात ही नहीं करी, कभी ऐसे प्रोडक्ट बेचा ही नहीं कभी हम लोगों ने। तो एक नया कॉन्सेप्ट था, नया तरीका था, नई चीजें थी, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए, और करने का ही नतीजा रहा कि इस बिजनेस के अंदर आज हमारे साथ काम करके आज इस बिजनेस से 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं, 70 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हैं आज टीम के अंदर। यह मेहनत का ही नतीजा है, काम करने का नतीजा है कि 70 से ज्यादा लग्जरी कार आ चुकी है इस बिजनेस के अंदर। और आज इस बिजनेस में मेहनत करता गया, कभी रुका नहीं, थका नहीं, कभी निगेटिव नहीं हुआ आज तक। मैंने अपलाइन के सामने कभी दुखड़े नहीं रोए, कर्जा ले लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को स्टैंड करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और जब मैंने इस बिजनेस में डिसीजन लिया था तो मेरा बिजनेस में 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। मुझे पता था ये 7 लाख रुपए का मोह अगर जब मैं कर लूंगा, और मैं अगर नहीं छोड़ा तो पूरी जिंदगी मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। ये 7 लाख रुपए का मोह छोड़ना पड़ेगा, और डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, और आज इस बिजनेस के अंदर यहां तक पहुंचे हैं। और इस बिजनेस को स्टैंड करने के लिए 4 लाख रुपए का हमने लोन भी लिया। लोन किस चीज का? गोल्ड लोन। यानी आप समझिए, मेरे पूरे खानदान में, परिवार में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जो वाइफ का गहना रख के लोन लिया हो और अपने बिजनेस के लिए काम करना चाहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ जीवन में, लेकिन मैंने वो भी काम किया। और ये मैं बता दूं, ये मेरी वाइफ का भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने मुझे हमेशा हिम्मत दिया कि नहीं आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, काम करिए, बिजनेस करिए, और बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा। और उस लोन को लिया, काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, और ऐसे करके आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और दोस्तों, आज स्लीपलेस वेलनेस में आज मेरी वाइफ जो चीज आज डिमांड करती है वो चीज एट ए टाइम पूरा होता है। स्लीपलेस वेलनेस की बात होता है, उन्हें सोचना नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑर्डर करना है। लोग फोन करके बोलते हैं मैडम क्या भेजवा दें। आज ये औकात बन चुकी है, लोग फोन करते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं मैडम ये ऑफर है, ऐसा है, क्या भेजवा दें।
लोग घर तक डिलीवरी करने आते हैं। यह पावर है स्लीप एस वेलनेस की। सिर्फ फोन करना है। ये सब कुछ अगर हो पाया है तो स्लीप एस वेलनेस की वजह से हो पाया है, और आप सभी प्यारी टीम की वजह से हो पाया है। क्योंकि आप नहीं होते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत दिखाया, हौसला दिया, साथ दिया, और ये सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर हुआ। इस बिजनेस के अंदर मैंने मोटरसाइकिल भी परचेस करी, रॉयल इनफील्ड। सबका सपना होता है कि हमारे पास बुलेट गाड़ी भी लिया मैंने बिजनेस से। इस बिजनेस में और काम किया और मेहनत किया, और एक सपना बना कार का। और मैं छोटी मोटी कार के बारे में सोच ही रहा था, तब तक मेरी मुलाकात शिव कुमार सर से हो गई। शिव कुमार सर ने कहा कि भाई कौन सी गाड़ी ले रहे हो, और शिव कुमार सर के जुबान से एक ही वर्ड निकला कि भाई तुम्हें मर्सिडीज लेनी है। क्या लेनी है? क्या लेनी है? रियल में बता दूं, मुझे मर्सिडीज के बारे में कुछ पता नहीं था कि मर्सिडीज क्या होती है। मर्सिडीज की मुझे जानकारी भी नहीं थी। मर्सिडीज का नाम ही पहली बार मैं सुना था शिव कुमार गुरुजी के माध्यम से, और आज देखिए गुरुजी की वाणी सत्य हो गई, और आज इस बिजनेस के अंदर मेरे पास मर्सिडीज सी क्लास कार है। और जब मैं एजेंसी वाले से पूछा कितनी गाड़ियां हैं पूर्वांचल में, तो आपकी लेकर 5वीं गाड़ी है, पूरे पूर्वांचल की 5वीं गाड़ी। सोच के देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, जहां से आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे महागुरु जी शिव कुमार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ हो पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अमित दुबे सर का, जिनके गाइडलाइन में काम करके एजुकेशन के दम पे आज हम सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महिपाल गुरु जी का, जो आज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में किंग माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, कि आप इतनी शानदार कंपनी के अंदर इतनी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका फोटो दिखा कर हम लोगों ने बिजनेस इतना बड़ा कर लिया। आज मैं बात करना चाहूँगा अवधेश नारायण सर का, जिन्होंने हमेशा गाइडलाइन दिया, हमेशा समझाया, हमेशा मोटिवेट करते रहे, और आज सर की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सब कुछ अगर हो पाया है तो इतने शानदार हमारे पास अपलाइन है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरे दोस्त, अगर आपने अपने जीवन के अंदर एक बार ठान लिया है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है, हमें कामयाब होना है, हमें सफल होना है, तो बस इस जिद को बनाए रखना, पीछे नहीं हटना, चाहे लाख दिक्कतें आ जाए। आज जो लोग भी स्टेज पर आ रहे थे, बोल रहे थे, आज अपनी कहानी बता रहे थे, आज सक्सेस हैं, कामयाब हैं, आज करोड़पति क्लब में शामिल हुए हैं, ये सब कुछ अगर हो पाया है तो डिसीजन और इनका जिद था, सक्सेस का जिद। वही जिद उनको आज यहाँ तक लेकर आया है। जिस दिन आप ठान लोगे, आप जिद्दी बन जाओगे कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, वो सक्सेस आपके कदमों में होगा। मेरे दोस्त, आप वहां से उठकर यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।